हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 के जो हमारा जो सीरीज जो हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर, जिसमें हम फुल कवर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो ये हमारा 9th पार्ट है जो हमारे 81 to 90 क्वेश्चन को कवर करेगा और आज हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 10 MCQ हम डेली करते हैं प्रैक्टिस, जैसा हमें पता ही है। ठीक है, तो आज हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और कल एक और पार्ट आ जाएगा जो हमारा 10th पार्ट होगा, तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आप सबको एक PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एडवोकेसी कोलिटेशन फ्रेमवर्क इज अ मॉडर्न वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा एडवोकेसी कोलिटेशन फ्रेमवर्क है तो वह किसका रूपांतरण या किसका संस्करण है। तो पहला ऑप्शन है एलाइट थ्योरी, सेकंड है ग्रुप थ्योरी, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, फोर्थ है रैशनल चॉइस थ्योरी। ठीक है, तो एडवोकेसी कोलिटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, तो कोई एक फ्रेमवर्क होता है, तो फ्रेमवर्क का किससे मिलके बनता है। ठीक है, तो हमारे कहीं ना कहीं एक ग्रुप होगा तभी ये होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, या आप एक एजुकेटेड गेस बोलते हैं ना, तो आप उसको कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रुप थ्योरी। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द यूटिलिटीज ऑफ प्योर रिसर्च। अब यहाँ पे प्योर रिसर्च से क्वेश्चन है कि प्योर रिसर्च क्या नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द यूटिलिटीज ऑफ प्योर रिसर्च। तो पहला ऑप्शन है, इट हेल्प टू फाइंड सेंट्रल फैक्टर इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो क्या है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करता है? जी बिल्कुल नहीं करता है। सेकंड है, इट कैन पुट थ्योरी टू टेस्ट। ठीक है, तो क्या टेस्ट के लिए करता है क्या? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है कि इट मे एड इन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन। फोर्थ क्या है, इट डेवलप मेनी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, जो थर्ड है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड जहाँ पे हो उसको आप हटा दें, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं, यहाँ पे गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो थर्ड तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, बट जो हमारा ए है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए आपको अप्लाइड रिसर्च यूज़ करना पड़ता है, तो इसके लिए आपका ए तो होगा ही। ठीक है, तो अब हमारे ए होगा, बी तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका क्या आंसर क्या होगा। हमारा होगा 4, जो ए एंड डी। तो इट हेल्प्स टू फाइंड सेंट्रल फैक्ट इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यह इसकी बात भी नहीं करता है। और इट डेवलप मैनी अल्टरनेटिव, तो इसकी बात भी नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यह किसकी बात करता है? यह बात करता है, ठीक है, कि कोई आपको कोई थ्योरी जनरेट करनी है, कोई थ्योरी से रिलेटेड हो, फंडामेंटल है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन आपको लेना है, तो यहाँ पे आपका यूज होता है। तो 4 हमारा नहीं होगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन तो मूव करते हैं। तो इसका हिंदी पार्ट ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इंग्लिश में ही इसको दिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एस्टिमेट कमेटी। अब यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बताने एस्टिमेट कमेटी के कौन से फंक्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रिफॉर्म consistent with the policy underlying the estimate may be affected. सेकेंड ऑप्शन क्या है, टू सजेस्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड क्या है, टू एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट। फोर्थ क्या है, टू एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट सैंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी को बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे मनी स्पेंड की बात तो नहीं ही करता है। ठीक है, कि मनी स्पेंड की बात करता हो। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हमारा क्या है। आंसर हमारा है ए एंड बी की बात करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, तो रिपोर्ट इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, ठीक है, एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। दूसरा बात करता है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी की बात करता है। ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट रेलिवेंट इन द सक्सेस ऑफ प्लानिंग इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन हमारा मिक्स इकोनॉमी से आया है, जो हमारा इकोनॉमिक से आया है, जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो वहाँ से ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की सफलता के लिए कौन से कारक प्रासंगिक नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे नहीं की बात कर, ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। टू विच एक्सटेंड द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू परस्यू द सोशली डिटरमिन्ड गोल, ठीक है। देन सोशली डिटरमिन्ड गोल की बात करता है क्या, ठीक है, कि यह क्या बात करता है कि एबल टू परस्यू सोशली डिटरमिन्ड गोल्स। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। टू विच एक्सटेंट द स्टेट इज एबल टू गाइड द प्राइवेट सेक्टर इज फॉलो द सोशली डिटरमिन्ड गोल, ठीक है। थर्ड क्या है, कंप्लीट सोशलाइजेशन ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेट डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, टू एक्सटेंड ऑफ द स्टेट एबिलिटी टू चेक द हमारे डिस्टोर्शंस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर हमारा है टू सी एंड डी की बात करता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या कहता है, सी एंड डी क्या कहता है, क्यों कहता है, उत्पादन के साधनों का पूर्ण सामाजिकरण, उत्पादन के वितरण की दिशा को रोकना, ठीक है। तो इसकी यह बात नहीं करता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रासंगिक नहीं है तो उसको बताना है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, निवेश निर्णयों में विकृतियों की जांच करने के लिए राज्य की क्षमता की सीमा को निर्धारण करना, ठीक है। तो यह भी नहीं होगा, लेकिन हमारा जो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, ये हमारा इसका होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड बोथ बीइंग सिमिलर देयरफॉर एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच इन रियल डिफिकल्टी टू मेक। ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, इन सोशल साइंस रिसर्च द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बताना है कि यहाँ एक कौन सी सा मेल कर खाता है। तो पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च, सेकंड है हेट्रोजेनिटी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, प्रेडिक्टेबिलिटी पोटेंशियल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। आंसर हमारा है 3, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप की कौन सी विशेषताएं नहीं है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड। सेकंड है इंटरेस्ट ओरिएंटेड। थर्ड है डिपेंड ऑन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट। फोर्थ है मे और मे नॉट इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। आंसर क्या होगा हमारा होगा डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जरूरी नहीं होता कि जो हमारे जो इंटरेस्ट ग्रुप रहते होते हैं वो गवर्नमेंट फाइनेंस सपोर्ट पे डिपेंड करें, ठीक है। लेकिन हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मे और मे नोट, ठीक है, इसे प्रभावित गवर्नमेंट पॉलिसी करती हैं और नहीं भी करती हैं, तो सही रहेगा। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरेस्ट ओरिएंटेड तो ये तो होगा ही, औपचारिक और अनौपचारिक होता है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वह नहीं होगा। सेवंथ क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो समाज कल्याण से संबंधित जो हमारा शिक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत की संस्था ने किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या है 1, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। एट्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द टास्क मैनेजमेंट स्टाइल मेंशन्ड इन रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउंटेन मैनेजमेंट ग्रिड थ्योरी मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न ऑफ पीपल एंड हाई कंसर्न ऑफ फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो सेकंड है लो कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न ऑफ फॉर प्रोडक्शन। थर्ड है हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। फोर्थ ऑप्शन है लो कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ बताना है कौन सा इसमें से है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा 4 है कि लो कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन्होंने टास्क मैनेजमेंट स्टाइल में इन्होंने इसकी बात कही थी। हमारा 9th क्वेश्चन है पैट्रिक डनलेवी इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। पहला ऑप्शन है ब्यूरो शेपिंग मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सेकंड है आइडिया ऑफ डिजिटल एरा ऑफ गवर्नेंस, देन थर्ड है रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, देन फोर्थ है हमारा पब्लिक सर्विस थ्योरी।
तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा पब्लिक सर्विस थ्योरी, क्योंकि पब्लिक सर्विस थ्योरी को किसने दिया था, पीसीटी को। इन पीसीटी को हमारे दिया था, ठीक है। जो पब्लिक चॉइस अप्रोच था उसको हमारे, ठीक है, विंसेंट ऑस्टोम ने दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसको इसके बारे में इन्होंने बात नहीं की थी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक थॉट से हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। जितने भी हमने अभी तक आज हमारे 9th पार्ट हो गए, लेकिन 9th पार्ट में हमारे 1 से 2 क्वेश्चन थॉट से रहे ही हैं, और एक या 2 क्वेश्चन हमारे पब्लिक पॉलिसी से रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन है हार्मनी, सेकेंड है इंडिविजुअलिज्म, थर्ड है मैक्सिमम आउटपुट, फोर्थ है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। आंसर देख लेते हैं, आंसर है ए, सी एंड डी, ठीक है। हार्मनी की बात करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट की बात करते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाद की ना बात करके, ठीक है। उस क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक समाज के लिए आपको, ठीक है, उसको आपको करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। और कल हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, उसके बाद से हमारा सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी।